हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। न्यू बिजनेस आइडिया 2025 सीरीज के अंतर्गत आज मैं एक ही सिर्फ इसके पहले वाले वीडियो में तो मैंने 5 कॉमन मिस्टेक बताए थे जो ज्यादातर लोग करते ही अपने नए बिजनेस में। जो भी नए बिजनेस वाले होते हैं उनसे वो 5 गलतियां होती है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन 5 गलतियों का आपको अवॉइड करना है। मतलब ये कि उन 5 गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं उनको आपको प्रॉपर स्टडी करके ही बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इनमें से एक एक और मैं इस पे उसमें मैं कवर नहीं कर पाया था कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जो अक्सर लोग 99% केसेस में देखा गया है जिनके पास कम कैपिटल होता है या उनकी थिंकिंग उस लेवल की नहीं होती है, तो वो ये अक्सर गलती करते हैं कि अपने बिजनेस को, जिस चीज का बिजनेस है उसके मिलते जुलते लोकेशन पे ना स्टार्ट करके उस बिजनेस को किसी डिफरेंट लोकेशन पर स्टार्ट करते हैं, जिनकी वजह से उनका बिजनेस देर सवेर बंद होगा ही होगा। चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे वो कितने भी मोटिवेटेड रहे, चाहे वो कितने भी इन्वेस्टमेंट वहां पे कर दे, अगर वो ऐसा प्लेस है जो उनको सूट नहीं करता उस बिजनेस को, तो वो बिजनेस नहीं चलेगा। तो आपका कोई भी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऑफलाइन है या ऑनलाइन भी है, तो अगर ऑनलाइन भी है तो आपको जो टॉप मार्केट प्लेस है ना, वहीं पे आपको सेल करना है अपने आइटम को। ये नहीं कि कोई छोटे मोटे साइट से आप कॉन्टेक्ट करने लगे और ये सब करने लगे, तो आप नहीं कर पाएंगे उन सब चीजों को। तो आपको हमेशा टॉप को पकड़ना है। अगर कोई ऑनलाइन है तो आपको टॉप मार्केट प्लेस पे जाना है। अगर आप कोई ऑफलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो जब जो उस सिटी का, जो उस शहर का, जो उस मोहल्ले का, जो उस गांव का सबसे प्राइम लोकेशन है, आपको वहीं पे अपना बिजनेस को, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है कि ये मेरा पर्टिकुलर खास तरह का बिजनेस कहाँ पे सूट करेगा, इसके कौन से कस्टमर होंगे, आप टारगेट नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, नहीं इस तरह की चीजों का आपको स्टडी कर पा रहे हैं, तो भी आप अगर आंख बंद करके भी अगर अपने बिजनेस को, जिसके बारे में आपको कस्टमर नहीं पता है कि मेरे कौन से टारगेटेड कस्टमर हैं, फिर भी आप प्राइम लोकेशन पे करते हैं, तो आपके चांसेस है कि आप अपने आप को संभाल लेंगे और बिजनेस देर सवेर आपका ग्रो कर जाएगा। अगर आप पहले से अवेयर है, आपको पता है कि आपके बिजनेस के कंज्यूमर कौन है, एक्चुअल रियल कंज्यूमर कौन है, जो आपके अगर कोई चीज शॉप को ओपन करते हैं तो वहां पे वो कौन से लोग हैं जो आएंगे आपके शॉप के पास। तो अगर आप अवेयर हैं अपने कस्टमर को, आपको पता है कि वो कौन से लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, स्टूडेंट हैं, कोचिंग वाले हैं, किस तरह के बच्चे, अगर ये आप सब कुछ प्रिपेयर हैं और उसके अकॉर्डिंग आप एक लोकेशन देखते हैं, प्राइम लोकेशन, और तब अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो यकीन मानिए जो ऐसे लोग जो विदाउट लोकेशन को प्रेफरेंस दिए हुए बस उनके माइंड में आता है कि मुझे ये शॉप खोलना है, और वो कहीं पे भी जहां पे उनको सस्ता मिलता है ना, वहीं पे अपने शॉप को ओपन कर लेते हैं और वो आगे जाके बंद होना ही होना है। तो आपको स्टार्टिंग में अगर किसी बिजनेस को करना चाह रहे हैं तो भले आप आइटम कम रखे, इन्वेंट्री को कम कर दे, लेकिन रखे अपने प्राइम लोकेशन पे। प्राइम लोकेशन का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है ना, कि आप सबकी नजर में आएंगे और आपका एडवर्टीजमेंट ऑटोमेटिक होगा, और जाने अनजाने भी कोई उधर से लोग गुजरेगा ना, अगर किसी और पर्टिकुलर चीज के लिए आया है वहां पे बाई करने के लिए पर्टिकुलर शॉप पे, तो वो फिर आपके शॉप को भी वो विजिट करने लगते हैं लोग अक्सर, कि चलो पड़ोस में ये दुकान है, नया खुला है, तो इस पे भी हम देख ही लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि अगर मान लीजिए कुछ आपका स्ट्रीट फूड टाइप का आइटम है, आप सड़क पे कुछ किनारे बेचना चाहते हैं, तो आपका देखिए शॉप फिर ऐसे रनिंग वाले जगहों पे नहीं हो सकता है, गली में, कि जहाँ पे कि लोग को ठहरने का टाइम नहीं है, जैसे बस स्टॉप हो गया, या फिर मार्केट का जो चौक चौराहा होता है जहाँ पे पहले से कोई बड़ा शॉप है, मतलब खाने पीने का, वहां पे अक्सर हर दिन सैकड़ों लोग वहां पे आते हैं, तो उसके अगल बगल में आप खोलते हैं, वहां पे हो सकता है आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, अगर उससे थोड़ा सा अंदर गली में खोलेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन आप फिर प्राइस पे जाएंगे तो सस्ता की जगह थोड़ा सा अंदर खोल देंगे तो आपका सेल कम हो जाएगा, आपको कोई जान नहीं पाएगा। उसी तरह अगर कोई खास बस स्टैंड है, मेट्रो स्टेशन है, जिसके नीचे बहुत ही एवरीडे लाखों स्टूडेंट का या लाखों पर्सन का वहां से आना जाना है, तो उन लोकेशन पर अगर आप खोलते हैं, भले आपको वहां पे महंगा पड़ेगा थोड़ा सा, तो वहां पे क्या है कि आपका सेलिंग भी ज्यादा होगा और बिजनेस आसानी से ग्रो कर जाएगी। तो कभी भी अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना हो जिसके बारे में आपको बहुत नॉलेज नहीं भी है ना, तो भी आपको ट्राई करना है कि मैं इस बिजनेस को प्राइम लोकेशन पे ही ओपन करूंगा, किसी ऐसे जगह पे नहीं ओपन करूंगा जहां से लोगों का कम आना जाना है, चाहे मुझे हेवी कॉस्ट ही क्यों ना देना पड़े। देखिए बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो देखिए, अगर आप रेंट ज्यादा पे कर रहे हैं तो उसके एवज में आपका सेलिंग भी तो ज्यादा हो रहा है ना, तो वो मैनेज हो जाएगा, भले आपका प्रॉफिट कम आएगा लेकिन आपका सेल्स बढ़ने लगेगा। और उसी में आप थोड़ा सा अलग कर देते हैं, क्वालिटी को इंप्रूव कर देते हैं, या किसी से 1-2 रुपए कम पे आप चीजों को सोल्ड आउट करने लगते हैं, कि भाई चलो स्टार्टिंग में मैं 6 महीना अपना प्रॉफिट नहीं निकालूंगा, बट मुझे अपना वो कस्टमर बेस बढ़ाना है, तो मैं थोड़ा सा डिस्काउंट दे दूंगा, और क्वालिटी इंप्रूव कर देते हैं, तो फिर आप उन सबसे काफी आगे निकल जाएंगे, वो लोग सोच भी नहीं पाएंगे। तो वो जो आपका थोड़ा सा रेंट ज्यादा था ना, तो वो आपका उसमें मेकअप कर जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमेशा प्राइम लोकेशन को ही सेलेक्ट करना है, कभी भी ऐसे किसी लोकेशन को नहीं सेलेक्ट करना है जो गली के बहुत अंदर हो, जहाँ पे आने जाने में लोगों को दिक्कत हो, कम लोग आते हैं, गली बंद हो,
और वहाँ पे क्या 10 घर होगा तो उस 10 घर ही आपके कस्टमर होंगे। तो ऐसे लोकेशन से बचना है। वहाँ पे सस्ता तो आपको बहुत मिलेगा, लेकिन उसके चलने की संभावना ना के बराबर है, जीरो है। आप 2-4 महीना उसमें इन्वेस्ट किए रहेंगे और अपना फिर लास्ट में जाकर उस बिजनेस को बंद कर देंगे। मैंने तो ऐसे कई एक बिजनेस है जिसको मैंने गेस किया है खुलते के साथ ही कि ये पर्टिकुलर बिजनेस यहाँ पे नहीं चलेगा, और अक्सर वो 2-3 महीने के बाद वो सारे शॉप बंद हो गए हैं। तो मेरे को तो पहले से पता चल जाता है, मेरे को इतना आइडिया है कि भाई किस चीज का शॉप कहाँ पे हम उसको ओपन करते हैं तो वो चलेगा और कहाँ पे ओपन करेंगे तो नहीं चलेगा। मैंने देखा है दसन मतलब महीने में तो मैं 8-10 गेस कर ही देता हूँ कि भाई ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है यहाँ पे तो नहीं चलेगा। अब जिसके भी लालच में इसने यहाँ पे ओपन कर रखा है, इसको देर सवेर बंद ही करना पड़ेगा। और फिर मैंने बाद में देखा कि वो दुकानें वहां से बंद हो गई, क्योंकि उन्होंने विदाउट स्टडी किए वो ऐसे लोकेशन पे, हो सकता है सस्ते के लालच में कि भैया यहाँ पे हमें कम रेंट देना पड़ रहा है, तो इस वजह से वो हो सकता है वहां पे उसने शॉप को ओपन किया हो, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि रेंट तो कम पड़ रहा है तो आपका सेलिंग भी तो कम हो रहा है, कोई जान भी तो नहीं रहा है आपको। हर दिन आपका सामान खराब होता रहेगा और आप उसको फेंकते रहोगे फेंकते रहोगे फेंकते रहोगे, तो आपका वैसे ही बिजनेस कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। तो हमें सॉरी, अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको प्राइम लोकेशन पे ही खोलना चाहिए। वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप कस्टमर से अवेयर हो पाएंगे कि यहाँ पे किस टाइप के कस्टमर आते हैं। अगर मान लीजिए कि देर सवेर आप 5-6 महीना अपने बिजनेस को चलाते हैं और अगर आपको कुछ नए बिजनेस में स्विच करना है, आपको नया कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है या फिर कोई पार्टनरशिप वहां पे आपको मिल जाती है, तो आप आसानी से वहां स्विच कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं, मैं जिस चीज का शॉप ओपन किया यहाँ पे तो उस चीज की डिमांड नहीं है, तो आप आसानी से वहां पे दूसरा जो भी उस लोकेलिटी में जो वहां पे चल रहा है मेजर मार्केट में जिस चीज की डिमांड है वहां पे ज्यादातर, तो आप उस तरह के बिजनेस में वहां पे आसानी से आपको स्विच ओवर कर जाएंगे और आपको बिजनेस में लॉस भी नहीं होगा। और आप अपने आप को जो आपका बिजनेस पसंदीदा हुआ, जिसमें आपको एक्सपीरियंस हो गया, जिसमें आपको नॉलेज हो गया, जिसमें आप श्योर हो गए कि पहले से यहाँ पे 50 शॉप है और ये 50 शॉप उससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो मैं भी 51वां शॉप अगर यहाँ पे लगाता हूँ तो मुझे भी प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि वो प्रूवन है, पहले से उन्होंने प्रूफ कर रखा है कि मैं इस चीज का शॉप यहाँ पे है मेरा और लोग आते हैं लेने के लिए, तो वही कस्टमर देर सवेर आपके पास भी आएंगे। आप बस थोड़ा सा टेक्निक लगा लेंगे डिस्काउंट वगैरह का या कुछ पर्टिकुलर ऑफर कर देंगे कि भाई इतने का बाई करोगे तो मैं इतने का आइटम फ्री दूंगा, तो फिर आपका भी देर सवेर चला जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लोकेशन का। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी नया बिजनेस करते हैं तो लोकेशन से कंप्रोमाइज नहीं करना है, चाहे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यों ना खर्च करना पड़े। अदरवाइज अगर आप लोकेशन से कंप्रोमाइज करते हैं तो फिर समझिए कि आपका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो जाएगा। तो हमें ऐसे चीजों को अवॉइड करना है और अपने प्रायोरिटी में लोकेशन को नंबर 1 पे रखना है। चाहे हमें कोई इसके लिए सजेस्ट करे या ना करे, आपको नंबर 1 पे ही, अगर नंबर 1 बनना है, किसी फील्ड में नंबर 1 बनना है, तो आपको नंबर 1 प्लेस पे ही रहना पड़ेगा। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे डिटेल। तब तक के लिए बाय बाय।